तो बेटा इस लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार मैं सब कुछ भूल चुका हूं, बेसिक थर्मोडायनामिक्स में मुझे कुछ भी याद नहीं है। पता ऐसा क्यों फील हो रहा है? ऐसा आपको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े फार्मूलाज हैं जिनको आप भूल रहे हो, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं। रियलिटी में आप सब कुछ नहीं भूले हो। 95% चीजें आपको पता है, लेकिन ये जो 5% चीजें हैं ना, जो फार्मूलाज, मोस्ट फॉरगेटिंग फार्मूलाज हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। इनकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं। तो डोंट वरी यार, मैं समाधान लेकर आया हूं, है ना। बस 5 से 10 मिनट मुझे दे देना, कॉन्फिडेंस रीगेन करवा दूंगा, सब थर्मो वापस आ जाएगा, डोंट वरी। मोस्ट फॉरगेटिंग फार्मूलाज ऑफ बेसिक थर्मोडायनामिक्स का डिस्कशन करते हैं बेटा। सबसे पहले जो वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट है, उसमें स्मॉल ए स्मॉल वी, यहां पर आपको थोड़ा सा भूलने की बीमारी होती है, तो डोंट वरी। स्मॉल ए इज इक्वल टू 3 पीसी स्मॉल वीसी स्क्वायर, और जो स्मॉल वी है वो VC/3 है। क्रिटिकल पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है वो 0.375 होती है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वर्क के फार्मूलाज डेराइव किए हैं, डिस्कस किया है काफी डिटेल में। तो अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो WD122 आता है 1/2 P1/V1 इन ब्रैकेट V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। याद रखना, अल्टीमेटली जो यूनिट बननी चाहिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम की बननी चाहिए। अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर हो तो WD122 इज इक्वल टू π/8 P1/D1 इन ब्रैकेट D2 की पावर 4 माइनस D1 की पावर 4। अगेन आप देख रहे होंगे प्रेशर इंटू DQ मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम की यूनिट बन रही है। अच्छा, अगर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप एग्जाम में डराइव कर सकते हो, बट अगर ये चीजें आपको याद रहेंगी ना तो टाइम बहुत कम लगेगा सॉल्व करने में। अच्छा, ये एक छोटा सा फार्मूला जो काफी कंफ्यूजन पैदा करता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट इंटरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट वर्क के बीच में क्या रिलेशन है? तो Q इज इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 इंटू WD। याद रखना, इसे WD के अंदर नीचे में N-1 छुपा हुआ है, तो आप यहां पर गलती से गामा -1 की जगह N-1 मत रख देना। ऑलरेडी WD के अंदर N-1 है डिनोमिनेटर में, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि नीचे में गामा -1 ही आएगा। अच्छा, अगर मेरे पास मिक्सचर है तो मिक्सचर के लिए किस तरीके से एडियाबैटिक इंडेक्स निकालेंगे? तो 1/γm-1 इज इक्वल टू, मान लो 3 गैसेस का मिक्सचर है, तो x1 बार 1/γ1-1 प्लस x2 बार 1/γ2-1 प्लस x3 बार 1/γ3-1। याद रखना, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज का फार्मूला किसी परफेक्ट गैस के लिए, यहां पर आपको ये डाउट रहता है कि सर प्लस आएगा माइनस आएगा, तो यार मैं क्लियरली बोल रहा हूं, जब Cp और R का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी माइनस आएगा। Cp Cv का कॉम्बिनेशन प्लस आएगा, Cv R का कॉम्बिनेशन प्लस आएगा, लेकिन अगर Cp और R का कॉम्बिनेशन है तब माइनस आएगा। Cp ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1। याद रखना, ये फार्मूला आपको तभी लगाना है जब स्पेसिफिक हीट्स आर कांस्टेंट। एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। क्लोज सिस्टम के लिए तो आप काफी कंफर्टेबल हैं, लेकिन जब बात आती है कंट्रोल वॉल्यूम की तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो डोंट वरी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम प्लस प्लस चेंज ऑफ रेट ऑफ एंट्रोपी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू रेट ऑफ एंट्रोपी ट्रांसफर अलोंग विद हीट ट्रांसफर प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक्सर्जी में तो डाउट ही डाउट है, तो डोंट वरी, एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं आपको। देखो, अगर मेरे पास कोई क्लोज सिस्टम है और मुझे निकालना है, और वो क्लोज सिस्टम मतलब स्टेट 1 पर है, तो मुझे ये निकालना है व्हाट इज द एक्सर्जी एसोसिएटेड विद दिस स्टेट 1 ऑफ द क्लोज सिस्टम। तो एक्सर्जी एट स्टेट 1 इज इक्वल टू माइनस, जब भी आप किसी स्टेट पर एक्सर्जी निकाल रहे हो तो बाहर में माइनस आएगा। अब यार बहुत सिंपल है, क्लोज सिस्टम की बात हो रही है तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी कहां से कहां? स्टेट 1 से डेड स्टेट। अरे भाई, आप एक्सर्जी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे? एक इमेजिनरी रिवर्सिबल प्रोसेस करवाते थे स्टेट 1 से डेड स्टेट। तो डेल्टा E 1 से डेड स्टेट प्लस P0 डेल्टा V 1 से डेड स्टेट।
माइनस टी नॉट डेल्टा एस वन से डेड स्टेट, है ना। इसको थोड़ा सा अगर याद रखना है तो मतलब मैं एक जस्ट याद रखने का तरीका बता रहा हूं। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई लिखते थे। डब्ल्यू क्या होता था? पी नॉट डेल्टा वी आइसोबारिक के लिए, तो कुछ वैसा ही यहां पर आ रहा है ना, डेल्टा ई प्लस पी नॉट डेल्टा वी, है ना। एनीवेज मैं जस्ट याद रखने के लिए बता रहा हूं। अब देखो यार, अगर आपको चेंज इन एक्सर्जी निकालनी है स्टेट 1 से स्टेट 2 के लिए, कोई क्लोज सिस्टम है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा रहा है, तो ये तो बहुत इजी है। बाहर का माइनस साइन हटाओ, जो ऊपर में माइनस साइन था वो हटाओ, और नीचे में 1 से 2 कर दो। तो चेंज इन एक्सर्जी स्टेट 1 से स्टेट 2 इज इक्वल टू डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी स्टेट 1 से स्टेट 2 प्लस पी नॉट डेल्टा वी 1 से 2 माइनस टी नॉट डेल्टा एस 1 से 2, है ना। एक्सर्जी बैलेंस फॉर क्लोज सिस्टम, तो यार देखो, चेंज इन एक्सर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 2 टी माइनस टी नॉट बाई टी डेल क्यू माइनस इन ब्रैकेट W1 टू 2 माइनस पी नॉट डेल्टा V1 टू 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन। तो जो एक्सर्जी चेंज है किसी क्लोज सिस्टम के लिए, दैट इज इक्वल टू एक्सर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर माइनस एक्सर्जी ट्रांसफर अलोंग विद वर्क ट्रांसफर माइनस एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन। ये बात हुई किसकी? ये बात हुई हमारी क्लोज सिस्टम की। अब थोड़ा सा किसी फ्लोइंग फ्लूइड की बात करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास कोई फ्लोइंग फ्लूइड है एट स्टेट आई, और मुझे ये देखना है व्हाट इज द एक्सर्जी एसोसिएटेड विद दिस स्टेट आई। मान लो पर यूनिट मास की बात करते हैं, स्पेसिफिक एक्सर्जी की। तो स्पेसिफिक एक्सर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट आई विल बी माइनस माइनस, मैंने बोला जब भी किसी स्टेट के लिए बात होगी माइनस माइनस इन ब्रैकेट डेल्टा स्मॉल के ई स्टेट आई टू डेड स्टेट प्लस डेल्टा स्मॉल पी स्टेट आई टू डेड स्टेट प्लस डेल्टा स्मॉल एच स्टेट आई टू डेड स्टेट माइनस टेम्परेचर एट डेड स्टेट डेल्टा स्मॉल एस स्टेट आई टू डेड स्टेट। अच्छा देखो, इसको भी याद करने का एक तरीका बताता हूं। आपने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ी होगी, उसमें क्या आता था? डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी प्लस डेल्टा स्मॉल एच। तो वही कहानी तो यहां पर भी आ रही है, माइनस टी डेल्टा एस, दैट्स इट। अच्छा मान लो मेरे पास कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, उसमें फ्लूइड एंटर कर रहा है स्टेट आई पर, लीव कर रहा है स्टेट ओ पर। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द चेंज इन स्पेसिफिक एक्सर्जी फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट ओ, तो भाई वही कहानी है, माइनस साइन हटाओ, बाकी सब वही है। अब बस यहां पर स्टेट आई टू स्टेट ओ आ जाएगा, बस उतना ही डिफरेंस है। चलो अब एक बार एक्सर्जी बैलेंस इक्वेशन देख लेते हैं कंट्रोल वॉल्यूम के लिए, है ना। तो यस, rate time rate of change of exergy of the control volume plus change of rate of exergy from inlet to outlet is equal to integration T minus TD by T del Q dot rate of exergy transfer along with the heat transfer minus in bracket W dot minus TD dV by dt bracket close for the control volume minus rate of exergy transfer along with the work transfer minus रेट ऑफ एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन। ये बात हो गई कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। चलो और कहाँ प्रॉब्लम होती है आपको? और यहां पर प्रॉब्लम होती है टीडीएस इक्वेशन। सर याद रखने में बहुत प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अभी के अभी याद करवाता हूं। देखो एंट्रोपी में हमने टीडीएस इक्वेशन पढ़ी थी, टीडीएस टी डी स्मॉल एस इज इक्वल टू डी स्मॉल यू प्लस पी डी स्मॉल वी। तो यार देखो टीडीएस तो लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स हो गया, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डी स्मॉल यू सीवीडीटी पता होगा, ऑफ कोर्स कुछ कंडीशंस है, बट डी स्मॉल यू कैन बी रिटन एज सीवीडीटी, सीवीडीटी आ गया प्लस डीवी आ गया। अब आपको पी बनाना है, पी कैसे बनेगा? टी अल्फा बाय बीटी बीटा टी। याद करो अल्फा बाय बीटा टी अगर मैं लिखूंगा आइडियल गैस के लिए तो ये आएगा पी बाई टी। तो कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अल्फा बाय बीटा डी होता है डो पी बाय डो टी एट कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलो ये पहली वाली टीडीएस इक्वेशन हो गई जो हमने थर्मोडायनामिक रिलेशंस में सीखी थी। दूसरी वाली टी डी स्मॉल एस इज इक्वल टू सीपी डी टी माइनस टी अल्फा स्मॉल वी डीपी। इसको भी याद रखना यार, देखो उसी तरीके से याद रखो, टीडीएस इज इक्वल टू डीएच माइनस स्मॉल वी डीपी। वही चीज यहां पर हो रही है, देखो ना, टी अल्फा स्मॉल वी विल बी गिविंग यू स्मॉल वी ओनली ना आइडियल गैस के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अल्फा स्मॉल वी क्या होगा? डो वी बाय डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ क्लैप्रॉन इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, dp by dt
of the saturation curve for a given saturation state is equal to 1 by T saturation small HFG by small VFG। और अगर मैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन रखूं, उसको इंटीग्रेट करूं, ऑफ कोर्स मैं लिक्विड टू वेपर फेज चेंज की बात कर रहा हूं, स्मॉल HFG को कांस्टेंट मानकर चल रहा हूं, तो आती है इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में ln P2 by P1 is equal to small HFG by capital R in bracket 1 by T1 minus 1 by T2, है ना। अगर मैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की बात करूं तो T अल्फा स्मॉल v माइनस स्मॉल v बाय CP, ये फार्मूला आप याद रखना, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट निकलवा सकता है अगर उसको पेपर डिफिकल्ट बनाना हो गए सारे फार्मूलाज रिवाइज कर लिए ना, बस इतना ही करना था यार, इतना ही करना था। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, सारे के सारे फार्मूला जो हम भूल सकते थे हमने अच्छे से रिवाइज कर लिए, है ना। बाकी जो लोग 2026 के लिए ज्वाइन करना चाह रहा है, 27 के लिए ज्वाइन करना चाह रहा है, 28 के लिए ज्वाइन करना चाह रहा है, नेगी 10 लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। 60% ऑफ मिल रहा है, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, एक्स्ट्रा ड्यूरेशन मिल रहा है, गेट एसयूआर मिल रहा है, ME + XE मतलब नेगी 10 है। अरे बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।